ट्रंप के टैरिफ का करारा जवाब, S&P की मुहर ने दुनिया में भारत का परचम लहराया। 18 साल का इंतजार खत्म, भारत की रेटिंग में आया भूचाल। दुनिया ने भारत की नई आर्थिक छलांग देखी, ड्रैगन की अकड़ ढीली हुई और अंकल सैम भी हैरान रह गए। भारत की रेटिंग दुनिया के लिए नई मिसाल बनी। यह भारत का आर्थिक ब्रह्मास्त्र था जिसके आगे चीन और अमेरिका की हर चाल फेल हो गई। अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को निष्प्राण करार दिया था। इस बयान से दुनिया भर में भारत विरोधी खेमों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। यहां तक कि हमारे देश के भीतर भी कुछ आवाजें उनके सुर में सुर मिलाने लगी थीं। उन्हें लगा कि उन्होंने भारत को वैश्विक मंच पर शर्मिंदा कर दिया है, लेकिन उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि अटलांटिक के उस पार उन्हीं के देश की सबसे प्रतिष्ठित और शक्तिशाली साख रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P ग्लोबल भारत के सम्मान में एक ऐसा विजय पत्र तैयार कर रही थी जो एक ही झटके में इन सभी आरोपों को गलत साबित कर देगा। पूरे 18 साल के लंबे और धैर्यपूर्ण इंतजार के बाद एक ऐसी खबर आई है जिसने न केवल डोनाल्ड ट्रंप के दावों की हवा निकाल दी है, बल्कि बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को भी अपने समीकरण फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया है। ये एक ऐसा शक्तिशाली आर्थिक भूचाल है जिसकी तरंगों का असर भारत के खजाने से लेकर हर आम भारतीय की जेब तक महसूस किया जाएगा। ये सिर्फ कुछ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि विश्व मंच पर भारत की उस अडिग और दूरदर्शी रणनीति की जीत का ऐलान है जिसकी नींव बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। चलिए इस ऐतिहासिक खबर की पूरी कहानी को सरल भाषा में समझते हैं। तो आखिर यह पूरा मामला क्या है और क्यों एक अकेली रेटिंग के बदलने से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है? इसे बिल्कुल सरल तरीके से समझते हैं। जैसे आप या मैं जब बैंक से कर्ज लेने जाते हैं तो बैंक हमारी विश्वसनीयता को जानने के लिए हमारा सिबिल स्कोर देखता है। इसी तरह देशों की आर्थिक विश्वसनीयता को मापने के लिए संप्रभु साख रेटिंग होती है। यह रेटिंग दुनिया की 3 बड़ी एजेंसियां S&P, मूडीज और फिच तय करती हैं। ये रेटिंग्स दुनिया भर के निवेशकों और देशों को बताती हैं कि कोई देश आर्थिक रूप से कितना स्थिर और मजबूत है और क्या उसमें लगाया गया पैसा सुरक्षित है या नहीं। जिस देश की रेटिंग जितनी अच्छी होती है, दुनिया का उस पर भरोसा उतना ही मजबूत होता है, और जिसकी रेटिंग कमजोर होती है उसे कोई उधार तक नहीं देना चाहता। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इसका एक उदाहरण है जिसकी रेटिंग कबाड़ के दर्जे में है। भारत साल 2007 से BBB- की रेटिंग पर स्थिर था। यह निवेश योग्य श्रेणी की सबसे निचली सीढ़ी थी, यानी हम बस गिरने से एक कदम दूर थे। 18 सालों तक दुनिया हमें संदेह की नजर से देखती रही, लेकिन अब S&P ग्लोबल ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए भारत की रेटिंग को BBB- से बढ़ाकर BBB कर दिया है। साथ ही अल्पावधि रेटिंग को भी A3 से सुधार कर A2 कर दिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक माइनस का निशान हटने से क्या फर्क पड़ेगा? जनाब, इसी एक निशान के हटने से जमीन आसमान का फर्क आ गया है। इस माइनस का हटना इस बात का ऐलान है कि भारत अब दुनिया की सबसे भरोसेमंद और स्थिर अर्थव्यवस्थाओं के खास समूह में एक सम्मानित सदस्य बन गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि S&P ने अचानक 18 साल बाद यह फैसला क्यों लिया? एजेंसी ने इसके पीछे 3 ठोस कारण बताए हैं जो भारत की बढ़ती शक्ति की गवाही देते हैं। सबसे पहले, अश्वमेघ की गति से दौड़ती अर्थव्यवस्था। S&P ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि पिछले 3 वर्षों में जब पूरी दुनिया कोरोना और मंदी की दोहरी मार से जूझ रही थी, तब भारत का आर्थिक इंजन औसतन 8.8% की अविश्वसनीय गति से दौड़ा है। यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। यह वह रफ्तार है जिसने दुनिया की तथाकथित विकसित अर्थव्यवस्थाओं को भी आईना दिखा दिया है। दूसरा कारण है मजबूत मौद्रिक अनुशासन। इसे ऐसे समझिए कि जब कोरोना महामारी के दौरान अमेरिका और यूरोप जैसे देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिए अंधाधुंध नोट छाप रहे थे, तब भारतीय रिजर्व बैंक ने एक कुशल रणनीतिकार की तरह संयम और संतुलन का परिचय दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई और ब्याज दरों पर एक मजबूत लगाम कसे रखी, जिससे दुनिया के निवेशकों का भारत पर यह भरोसा कायम हुआ कि यहाँ की नीतियां परिपक्व और स्थिर हैं और यहाँ आर्थिक घबराहट में फैसले नहीं लिए जाते। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है सरकार का वित्तीय विवेक। सरकार ने जनता के पैसे को चुनावी योजनाओं में लुटाने के बजाय देश के भविष्य की नींव को मजबूत बनाने पर खर्च किया। सड़कों, बंदरगाहों,
रेल मार्ग और डिजिटल ढांचे जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश किया गया, जिसने देश की लंबी अवधि की विकास क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया। यह 3 कारण वह त्रिशूल हैं जिन पर आज भारत की आर्थिक शक्ति का विशाल ध्वज लहरा रहा है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर आम भारतीय के मन में है। इस रेटिंग के बदलने से हमारी और आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? इसका असर बहुत सीधा और सकारात्मक है। सबसे पहला और सीधा फायदा यह होगा कि जब भारत सरकार या यहाँ की बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस और टाटा विकास कार्यों के लिए विदेशों से कर्ज लेंगी, तो उन्हें अब पहले के मुकाबले कम ब्याज देना होगा। उदाहरण के लिए, अगर पहले 6.5% ब्याज लगता था तो अब शायद 6% ही लगेगा। ये छोटी सी बचत जब हजारों करोड़ के कर्ज पर होती है तो देश के अरबों रुपए बचते हैं। इस बचे हुए पैसे को शिक्षा, स्वास्थ्य और सेना को और मजबूत बनाने पर खर्च किया जा सकता है। ये नई रेटिंग विदेशी निवेशकों के लिए एक हरी झंडी की तरह है जो उन्हें कह रही है कि भारत में निवेश करो। ये दुनिया का सबसे सुरक्षित और सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार है। इससे भारत के शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार में पूंजी का प्रवाह बढ़ जाएगा। ज्यादा निवेश का मतलब है ज्यादा कंपनियां खुलेंगी, ज्यादा कारखाने लगेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, देश के युवाओं के लिए लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी। जब दुनिया का भरोसा आपकी अर्थव्यवस्था में बढ़ता है तो आपकी मुद्रा यानी रुपए को भी सम्मान और स्थिरता मिलती है, जो महंगाई को काबू में रखने में भी मदद करता है। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू अब सामने आता है। यह केवल भारत की आर्थिक जीत नहीं है, यह हमारे विरोधियों, विशेषकर चीन और अमेरिका के लिए एक बड़ा राजनयिक झटका है। याद कीजिए, पिछले साल जब S&P ने भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक किया था, लगभग उसी समय उसने चीन के दृष्टिकोण को नकारात्मक कर दिया था। यानी संकेत तभी मिल गया था कि भारत का सितारा बुलंद हो रहा है और चीन का सितारा गर्दिश में जा रहा है। एशिया में आर्थिक वर्चस्व की लड़ाई अब धीरे धीरे ड्रैगन के जबड़े से निकलकर भारत के हाथों में आ रही है। और अब आते हैं अमेरिका पर। जिस देश के राष्ट्रपति भारत को निष्प्राण अर्थव्यवस्था का प्रमाण पत्र दे रहे थे, उसी अमेरिका की अपनी साख रेटिंग को पिछले साल एक और बड़ी एजेंसी फिच ने AA से घटाकर AA+ कर दिया था। यह विडंबना देखिए, दुनिया को उपदेश देने वाले अमेरिका की अपनी आर्थिक विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस भारत को वे कमजोर मान रहे थे, वह अपनी रेटिंग में सुधार करवा रहा है। यह एक ऐसा राजनयिक तमाचा है जो दिखाता है कि दुनिया अब कागजी बयानों से नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत और ठोस प्रदर्शन से चलती है। ट्रंप और अन्य आलोचक कुछ भी कहें, लेकिन जमीनी आंकड़े चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि 21वीं सदी की इस आर्थिक महारणनीति में भारत अब अर्जुन की भूमिका में आ चुका है, जो दुनिया को एक नई दिशा दिखाने के लिए तैयार है। अब जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, वह केवल अर्थशास्त्र नहीं, बल्कि उस गहरी रणनीति की है जिसे भारत ने बड़ी खामोशी और चतुराई से अंजाम दिया है। इस रेटिंग अपग्रेड के पीछे भारत के कुछ ऐसे अदृश्य हथियार हैं जिन्हें चीन और अमेरिका जैसे देश भी पूरी तरह समझ नहीं पाए। पहला गुप्त हथियार है विश्वास की पूंजी। आज जब पूरी दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध, चीन की विस्तारवादी नीतियों और पश्चिमी देशों की अनिश्चितता से जूझ रही है, तब भारत पूरी दुनिया के लिए भरोसे का एक द्वीप बनकर उभरा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी China+1 रणनीति के तहत चीन से निकलकर भारत को अपना नया घर बना रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भारत एक स्थिर लोकतंत्र है, यहाँ कानून का शासन है और यहाँ उनका अरबों डॉलर का निवेश पूरी तरह सुरक्षित है। यह विश्वास किसी भी परमाणु बम से ज्यादा शक्तिशाली रणनीतिक हथियार है जो दुनिया भर से पूंजी और तकनीक को भारत की ओर खींच रहा है। दूसरा गुप्त हथियार है आर्थिक रक्षा कवच। S&P ने अपनी रिपोर्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है कि किसी भी बाहरी आर्थिक संकट या अमेरिकी शुल्क युद्ध का भारत पर बहुत सीमित असर होगा। इसका कारण है भारत का विशाल विदेशी मुद्रा भंडार, जो एक अभेद्य किले की तरह हमारी अर्थव्यवस्था की रक्षा करता है। यह हमारा वह आर्थिक कवच है जो हमें किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने नहीं देता और अपनी स्वतंत्र नीतियां बनाने की आजादी देता है। तीसरा गुप्त हथियार है आत्मनिर्भरता का चक्रव्यूह। भारत की अर्थव्यवस्था का 60% हिस्सा उसकी अपनी घरेलू मांग से चलता है, न कि निर्यात से। यह भारत की एक सोची समझी शांत रणनीति रही है। चीन की अर्थव्यवस्था इस बात पर निर्भर है कि उसका माल दुनिया खरीदे, इसलिए जब अमेरिका जैसे देश उस पर प्रतिबंध लगाते हैं तो उसकी अर्थव्यवस्था कांप जाती है। लेकिन भारत की असली ताकत उसके 140 करोड़ लोग हैं, जो खुद में ही एक विशाल बाजार है।
यह आत्मनिर्भरता का वह चक्रव्यूह है जिसे भेद पाना अमेरिका और चीन के लिए भी मुश्किल है। इस रेटिंग अपग्रेड ने भारत को एक और शक्तिशाली अस्त्र दिया है, राजनयिक ब्रांडिंग। अब G20, संयुक्त राष्ट्र और ब्रिक्स जैसे हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत सीना ठोक कर कह सकता है कि हम दुनिया की सबसे भरोसेमंद और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं। और यह दावा हम नहीं बल्कि आपकी अपनी अमेरिकी एजेंसी कर रही है। यह एक ऐसी शून्य लागत वाली हड़ताल है जिसमें भारत ने बिना कोई संसाधन खर्च किए चीन और पाकिस्तान के उस झूठे प्रचार को खत्म कर दिया है जो भारत को एक कमजोर राष्ट्र के रूप में चित्रित करते थे। यह अपग्रेड सिर्फ एक प्रमाण पत्र नहीं, यह भविष्य की उस कहानी का पहला पन्ना है जो अब दुनिया के सामने खुल चुका है। यह इस बात का पहला अकाट्य प्रमाण है कि जब भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा तो वह केवल आंकड़ों में नहीं बल्कि विश्वसनीयता और स्थिरता में भी दुनिया का नेतृत्व करेगा। यही वह शक्ति है जिससे आज बीजिंग भी चिंतित है और वॉशिंगटन भी हैरान है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।